में काम करने की हमें पहले से आदत रही है, इसलिए मैंने तय किया है कि राष्ट्रीय जनता दल से खुद को अलग करके जहाँ गुड गवर्नेंस और विकास के काम हो रहे हैं वहाँ पर काम करना है। बिहार में राजद को एक के बाद एक झटका लगा है और बिहार की राजनीति में खलबली मच गई है। जहां एक तरफ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने राजद छोड़ने के बाद बीजेपी ज्वाइन करने की घोषणा कर दी है, वहीं दूसरी तरफ अब एक बार फिर बड़ा झटका राजद को लगा है, जहां सीतामढ़ी के कद्दावर जो आरजेडी के नेता है वह पूर्व सांसद है, उनके द्वारा अब राजद पार्टी से इस्तीफा दे दिया गया है। हाँ, आपको बता दें कि अर्जुन राय जो सीतामढ़ी के पूर्व सांसद रह चुके हैं और आरजेडी के कद्दावर नेता थे, उन्होंने आज मुजफ्फरपुर के चांदनी चौक स्थित अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता आयोजित कर उन्होंने इसकी आधिकारिक घोषणा की है और उनके द्वारा कहा गया है कि मैंने ईमेल के जरिए अपनी पार्टी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। साथ ही उनके द्वारा बोला गया है कि अब वह बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक के बाद एक बिहार में राजद को बड़ा झटका लगा है और दो उनके कद्दावर जो नेता थे उनके द्वारा आरजेडी पार्टी को छोड़ दिया गया है अब और बीजेपी पार्टी को अब ज्वाइन कर लिया गया है। तो देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से एक के बाद एक आरजेडी के गद्दावर नेता आरजेडी को छोड़कर बीजेपी की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, आने वाले समय में बिहार की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ेगा, क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीतामढ़ी के पूर्व सांसद व आरजेडी के कद्दावर नेता अर्जुन राय। पहले उनकी इस्तीफा दे रहे हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, मुझे काम करना है लोगों के विकास और कल्याण के लिए। इसमें आज के दौर में एक ही जगह है जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली और बिहार में सरकार चल रही है, वो डेमोक्रेटिक सरकार है। आपने देखा है कि जब लोग सड़क पर आए डिमांड के लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत लोग जन आकांक्षाओं के अनुकूल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेते हैं, उनके मांग को मानते हैं और छात्र नौजवान खुशी खुशी से झूमते हुए चले जाते हैं। बिहार में इतने आंदोलन हुए, पुलिस ने जो रोल निभाया है वो सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में काबिले तारीफ है। कहीं पर पुलिस ने हिंसक रूप नहीं अख्तियार किया और एक ऐसा डेमोक्रेसी का नमूना पेश हुआ है बिहार में जो वर्षों वर्षों तक याद किया जाएगा। सम्राट चौधरी जी बेहतर बिहार में काम कर रहे हैं, कानून का राज स्थापित है, सहयोग के माध्यम से हर व्यक्ति अपनी समस्या रख सकता है और टाइम बाउंड है उसके निदान के लिए। ये बहुत ही बेहतर गुड गवर्नेंस का है और गुड गवर्नेंस में काम करने की हमें पहले से आदत रही है, इसलिए मैंने तय किया है कि राष्ट्रीय जनता दल से खुद को अलग करके जहाँ गुड गवर्नेंस और विकास के काम हो रहे हैं वहां पर काम करना है। तो राजद से आज इस्तीफा दे रहे हैं? मैंने दे दिया इस्तीफा, ईमेल पर डाल दिया है पार्टी के और आपके प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दिए? हाँ, दे दिया। हम तो वही थे, प्राथमिक और सक्रिय सदस्य राष्ट्रीय जनता दल के थे। बीजेपी ज्वाइन करने की भी बात आ रही है? मैंने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी जो श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में दिल्ली में बिहार में श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, उसमें उनके साथ मिलकर काम करें। कल ज्वाइन करेंगे आप? हाँ। तो आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर अपना इस्तीफा पार्टी को सौंपे जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीतामढ़ी के पूर्व सांसद व आरजेडी के गद्दावर नेता अर्जुन राय क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने अपना इस्तीफा ईमेल के जरिए पार्टी को भेज दिया है और उन्होंने अपने जो तमाम जो राजद के जिस पद पर थे तमाम जगहों से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और अब आने वाले समय में वह बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। तो आपको बता दें कि बिहार में राजद को एक के बाद एक झटका लगा है। पहले मृत्युंजय तिवारी, तो अब अर्जुन राय राजद पार्टी को छोड़ चुके हैं और बीजेपी की तरफ अपना रुख कर लिए हैं, जो आरजेडी के लिए कहीं ना कहीं बड़ा झटका माना जा रहा है। न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।